उदयराज बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ना ही काफी नहीं होता। दुनियादारी की भी समझ होनी चाहिए। विवाह के बाद पुरुष की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं। उसे सच्चा पति बनकर अपनी पत्नी को हर तरह से संतुष्ट रखना और संभालना पड़ता है। अगर किसी कारणवश पति ये सब नहीं कर पाता तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर किसी औरत को अपने पति से खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ती है। और इसी तरह कुछ पुरुष भी घर के बाहर सुख खोजते रहते हैं, पर उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। कुछ इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। खैर वो सब छोड़िए। नियति चाहती थी कि मैं फिर यहाँ आऊं, तो मैं आ गया राजकुमारी जी। मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? राजकुमारी जी आप जाइए, मैं अब यहीं रहूंगा। धीरज रखिए। उस्ताद, उस्ताद। अब्दुल्ला, राजमहल में षड्यंत्रों का जाल बुना जा रहा है, जिसमें राजकुमारी हेमावती को फंसाने की कोशिश की जाएगी। और इस षड्यंत्र में जो इंसान सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है उसका नाम है शिवबाहु। और इस घिनौने षड्यंत्र में जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो है गोवर्धन वकील। अगर ऐसा है तो इसका मेरे पास एक उपाय है उस्ताद। ये रामपुरी चाकू किसी को पता भी नहीं चलेगा ये चाकू कहां से घुसा और कहां से निकला। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें जान लेने का अधिकार नहीं है। राजकुमारी जी, क्या बात है हरिकृष्णा? पिताजी ने कहा है कि रुद्र जी यहाँ नहीं रह सकते। ये मानिकपुर का राजमहल है। यहाँ कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता ये हेमावती तय करेगी। पर पिताजी का गुस्सा आपको तो पता ही है ना। अपने पिताजी से कहना जो करना है कर ले। राजकुमारी हेमावती हर मुश्किल का सामना कर सकती है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये राजमहल, पैसा, यहाँ का तहखाना, इन सब पर वो ताला लगा सकते हैं, लेकिन मेरे दिल की भावनाओं पर वो ताला नहीं लगा सकते। उन्हें ये अधिकार कभी नहीं मिल सकता। वो आपको धोखा दे रहे हैं। अच्छा होगा कि बेटा बाप का साथ ना दे। मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता राजकुमारी जी। फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। कमीने! दोनों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा, सिर्फ मुझे पता चलेगा। वैसे मैं सोच ही रहा था, तुम्हारा यहाँ आना और अभिमन्यु को शांत करना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए तो किसी राजघराने का खून होना बहुत जरूरी है। कोई राजघराने का बेटा ही ऐसा काम कर सकता है। शिवबाहु, तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कौन है? जब भी मैं किसी की तरफ देखता हूं तो मैं उसका चेहरा नहीं देखता, उसका मन देखता हूं। सिर्फ ईश्वर ही है जो दुनिया के हर इंसान के मन की बात समझता है, वो माँ की कोख में पलने वाला बच्चा ही क्यों ना हो। ईश्वर के अलावा ये शक्ति सिर्फ रुद्र के पास है। इसी वजह से किसी शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाला है, इस रुद्र को सब पता चल जाता है। मुझसे कुछ नहीं छुपता। मुझे जाना होगा। ठहरो, तुम लोग
यही साबित करना चाहते हो ना कि सुनैना का बेटा महाराज की नाजायज औलाद है? पर मुझे पता है कि यह सच नहीं है। सुनैना ने महाराज नीलकंठ राज को धोखा देकर उनसे एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और फिर तुमने झूठी वसीयत बनाकर पूरी जायदाद सुनैना के नाम करवा दी। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी ये मक्कारी भरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। और हाँ, तेरी इस करतूत की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। ये क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने तो मुझे यहाँ से। देख शिवबाहु, रुद्र के साथ खेल खेलने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तेरे जैसा इंसान जब पैदा हुआ होगा तो तेरी माँ को भी पता नहीं रहा होगा कि उसने एक इंसान के रूप में एक शैतान को जन्म दिया है। जब तक मैं हूं तब तक तू तो क्या, तेरा बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक शब्द भी और कहा तो देखना। वो तांत्रिक वीर भैरव, उसके काले जादू से और वशीकरण की ताकत से तुम मुझसे खेल नहीं सकते। तुम्हें लगता होगा यहां राजकुमारी हेमावती अकेली है, लेकिन नहीं, राजकुमारी के साथ मैं खड़ा हूं। जाओ, अपने हथियारों के साथ लड़ने आओ। तुम चाहो तो आमने सामने लड़ सकते हो या पीछे से वार कर सकते हो। मैं सबके लिए तैयार हूं। जाओ। पिताजी, आपको ये बात समझनी चाहिए कि रुद्र जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी उनसे प्रेम भी करती हैं। तो क्या हुआ? मैंने खुद ये खेल शुरू किया है और इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। यहाँ गलती करना मना है, लेकिन षड्यंत्र जरूर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मरने के बाद भी ये खेल जारी रखोगे, लेकिन मैं स्वर्ग में बैठकर या नर्क में बैठकर ये सब नहीं देखना चाहता। इन आंखों से देखना चाहता हूँ। ये सब देखे बिना ये शिवबाहु मरेगा नहीं। मैं साधारण सांप नहीं हूँ, विषैला सांप हूँ। मेरे विष के आगे कालिया सर्प का विष भी कुछ नहीं। ये मैं नहीं कहता, वीर भैरव का कहना है। आप ये सब मत कीजिए पिताजी। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं आपको खोना नहीं चाहता। तू बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मुझे सब कुछ जानना है। ये रुद्र कहाँ पैदा हुआ है, उसकी माँ का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, वो किस राजघराने का है, अभिमन्यु के पागलपन के बारे में उसे कैसे पता चला। बेटा, हेमावती सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ मेरे बेटे की। आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो महान तांत्रिक भैरव सब जानता है। कल अमावस है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा उस तांत्रिक भैरव के पास। हे ईश्वर, वहां क्यों? मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे मत घसीटो इसमें। घसीटो? रुद्र और हेमावती को हराना है तो कनकपुर के भैरव की मदद लेनी है। कल मैं मंदिर में इंतजार करूंगा। तुम्हें हेमावती का एक बाल और अभिमन्यु की पूंछ का एक बाल लेकर किसी भी हालत में मंदिर में आना होगा। अब तुम जाओ, जाओ यहां से।